हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 6 पूर्वी से यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फेबल एंड द फॉकटेल्स। फेबल का मतलब होता है शॉर्ट मॉरल स्टोरीज एंड फॉकटेल्स का मतलब होता है लोक कथाएं जो आपने अपनी दादी नानी से जरूर सुनी होंगी। तो फेबल एंड फॉकटेल से आज हम पढ़ेंगे बॉटल ऑफ ड्यू। बच्चों, ड्यू का मतलब होता है ओस। ओस अक्सर आपने ठंड के मौसम में अपने अपने गार्डन में घास के ऊपर, पत्तों के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें आपने जरूर देखी होंगी, उसे हम कहते हैं ओस। तो इस चैप्टर में कहानी शुरू करने से पहले कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, तो चलिए पहले इन एक्टिविटीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड, कि आपको उस पिक्चर को सर्कल करना है जो इस वर्ड के अकॉर्डिंग मैच करे। चेक द आंसर बाय शेयरिंग दैम विद योर क्लासमेट एंड टीचर, और आपको आंसर कैसे चेक करना है? अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ शेयर करके, डिस्कस करके, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका वरिड। वरिड क्या होता है बेटा? वरिड का मतलब होता है चिंता में होना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको जो दूसरी लड़की वो तो बड़ी खुश दिखाई दे रही है, तो वरिड कौन सी है? फर्स्ट वाली लड़की। दूसरा वाला है आपका प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है बागान। बागान में आपके बहुत सारे पौधे होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दूसरे वाले में आपको एक ही पेड़ दिखाई दे रहा है, बट पहले आप अगर पहली पिक्चर में आप देखेंगे तो आपको कई सारे पौधे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आपका सेकंड का आंसर। सेज। सेज कौन होता है बेटा? सेज होता है साधु। पिक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पे वेजिटेबल सेल कर रहे हैं, और जो फर्स्ट वाले हैं ये आपका साधु से रिलेट कर रहा है, ठीक है। फोर्थ वाला है आपका सरप्राइज। सरप्राइज में आप देख पा रहे हो सरप्राइज फेस कौन सा है यहाँ पे? फर्स्ट वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सरप्राइज नहीं लग रहा है, बट सेकंड वाले को देख के हम पता कर पा रहे हैं इसके एक्सप्रेशन देख के कि हाँ ये सरप्राइज हो रहा है किसी चीज को देखकर। सेकंड में है आपका कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर्स देने हैं। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन, कि उस समय के बारे में सोचो जब आपने बहुत मेहनत करी थी, क्या किया था उस वक्त आपने, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर बेटा, आपको बहुत सारे आंसर सुनने को मिल सकते हैं, हर किसी के आंसर्स अलग हो सकते हैं। टीचर्स आपको अलग आंसर बता सकती हैं, आपके क्लासमेट्स भी आपको अलग आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हर किसी ने अपने अपने लेवल पे मेहनत की है। तो आप इसका आंसर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने आंसर लिखा है आपके लिए, आई वर्कड हार्ड ड्यूरिंग माई एग्जाम, दैट टाइम आई स्टडीड डे एंड नाइट टू रिवाइज माई सिलेबस, ठीक है। सेकंड वाला है आपका जो फर्स्ट वाले को रिलेट करते हुए है, हाउ डिड इट हेल्प यू। भाई जब आपने दिन रात पढ़ाई करके अपना सिलेबस रिवाइज किया तो आपको कैसे हेल्प हुई होगी? तो इट हेल्प मी अचीव गुड ग्रेड्स एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले और मेरे सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी। हाउ डिड इट फील, हाउ डिड इट मेक यू फील, कि आपको कैसा फील हुआ जब भाई आपको पेपर अच्छे से आता था, आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया, तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे कैसा फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जैसे इट मेड मी फील अकॉम्प्लिश्ड एंड प्राउड माई एफर्ट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके स्टोरी पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी गई है जहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड. His father left him a large tract of land. When he died, Ramnath did not spend even one day looking after his land. कि रामनाथ एक बहुत अमीर जमींदार का बेटा था। जब उसके पिताजी एक्सपायर हुए, उनके पिताजी की डेथ हुई, वो उनके लिए बहुत बड़ी ज़मीन छोड़ के गए, बट रामनाथ ने एक दिन भी उस ज़मीन की देखभाल के लिए नहीं बिताया। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास एक बहुत ही फनी आइडिया था। फनी आइडिया क्या था? ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, क्योंकि उसे लगता था एक मैजिक पोशन है जो किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वह सारा समय अपना इसी चीज में व्यतीत कर देता था कि कैसे इस मैजिक पोशन को बनाया जाए। People cheated him often, promising to tell him about it, but did not give up. लोग बाग अक्सर उसको चीट किया करते थे, उससे वादे किया करते थे कि उसको वो उस मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, बट फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। गिव अप का मतलब होता है बच्चों हार मानना। उसने कभी भी हार नहीं मानी।
His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. उसकी जो वाइफ थी मधुमती वो बहुत ही परेशान हो गई थी कि रामनाथ इन चीज़ों पर कितना पैसा बर्बाद कर रहा है. She was sure that soon they would be without money. वह श्योर थी कि जल्दी हम बिल्कुल ब्रोक हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, हमारे पास कोई पैसा नहीं बचेगा. One day a famous sage called Mahipati came to their town. एक दिन एक प्रसिद्ध साधु महीपति जिनका नाम था वो उस शहर में आए. रामनाथ became his follower and asked him about the magic potion. रामनाथ उनके फॉलोअर बन गए और उनसे मैजिक पोशन के बारे में पूछने लगे. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how could make such potion." वो उनसे कहते हैं कि जब मैं हिमालय की यात्रा पर था तब मैंने इस मैजिक पोशन के बारे में सुना था. इस मैजिक पोशन को बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. ठीक है, तो कहता है टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ. वो कहते हैं मुझे बताओ. रामनाथ रिक्वेस्ट करते हैं उनसे. नॉट बिलीविंग इज लक, वो लक में बिलीव नहीं करते. You have to plant a banana plant and water it regularly. तो महीपति कहते हैं कि तुम्हें एक बनाना प्लांट लगाना पड़ेगा और उसको अपने हाथों से ही पानी देना पड़ेगा. In the winter morning, dew is on the leaves. जब एक सर्दी की सुबह में जब ड्यू उस पत्ते पर होगी, you have to collect the dew and store it in a bottle. तुम्हें वो जो ओस है उसको कलेक्ट करना है और स्टोर करना है एक बॉटल में. When you have 5 liter of dew, bring it to me. जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाए तो मेरे पास ले आना. I will chant. Chant का मतलब होता है बच्चों टू रिपीट और सिंगिंग अ वर्ड और फ्रेज, यानी कि कुछ वर्ड्स को चैंट करना, रिपीट करना, बोलना. Some magic words which will turn it into the magic potion. A drop of the magic potion will change any object into gold. मैं उस पे कुछ वर्ड्स को चैंट करूँगा, कुछ वर्ड्स को रिपीटेडली उस पे बोलूँगा जिससे कि वो मैजिक पोशन में चेंज हो जाएगा. अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. और फिर उसकी एक बूंद भी उस पोशन की किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगी. ठीक है, अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ. आगे हम देखते हैं रामनाथ वॉज वरिड. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि रामनाथ जो है वो बेटा बहुत ही परेशान से बैठे हुए हैं. ठीक है, परेशान से बैठे हुए हैं. यहाँ पे देखो रामनाथ वॉज वरिड बट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ. अब रामनाथ कहते हैं कि सर्दी तो भाई कुछ ही महीनों के लिए होती है. वो कहते हैं इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. और मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा भी ऐसे तो 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में. तो वो कहते हैं यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, कि तुम जितने चाहे उतने बनाना प्लांट लगा सकते हो. बट रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है? यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड. तुम्हें उन प्लांट्स की देखभाल खुद ही करनी होगी और खुद ही तुम्हें उन बनाना के पत्तों से ड्यू कलेक्ट करनी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये स्टोरी एंड होती है. अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव. बेटा रामनाथ क्या बिलीव करता था? रामनाथ बिलीव करता था कि एक मैजिक पोशन है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा Ramnath believed that there was a magic potion that could turn anything into gold. तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ. सेज ने रामनाथ की हेल्प कैसे की? तो सेज ने कैसे हेल्प की थी? सेज ने क्या बोला कि भाई आपको 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करनी है, उसके बाद मैं उस पर कुछ वर्ड्स चैंट करूंगा जिससे कि वह मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, क्या इसका आंसर क्या लिखेंगे? द सेज हेल्प्ड रामनाथ by gave him a task of collecting dew in a bottle and he said that he would turn it into a magic potion as Ramnath believed. थर्ड क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन. क्या तुम्हें लगता है कि रामनाथ ने इतनी सारी ड्यू कलेक्ट कर ली होगी? अगर हाँ तो रीजन लिखो, अगर ना फिर भी रीजन बताना पड़ेगा. ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने पढ़ा भी था कि रामनाथ को लक में बिलीव नहीं था. हाँ, हम कह सकते हैं कि यस आई थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही वॉज डेस्परेट टू गेट द मैजिक पोशन. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये
स्टोरी खत्म होती है और इसका सेकंड पार्ट शुरू होता है। अब देखते हैं कि भाई स्टोरी में आगे क्या हुआ, क्या रामनाथ को मैजिक पोशन मिल पाया या नहीं। ठीक है, तो रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। रामनाथ अपने घर जाते हैं और अपनी वाइफ से बात करते हैं और अपनी वाइफ को कहाँ लेके जाते हैं, फील्ड में लेके जाते हैं और उस फील्ड को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। बिकॉज वो कई सालों से वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था, विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, क्योंकि कई सालों से वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट, और वहाँ पर उसने रोज एंड रोज यानी कि कई लाइनों में उसने बनाना प्लांट लगाए। ही टेंडेड दैम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड the dew that formed on them with great care। अब रामनाथ उन बनाना प्लांट्स की खुद ही देखभाल करता था। टेंडेंट का मतलब होता है लुक आफ्टर, कि ध्यान रखना, देखभाल करना। अब रामनाथ खुद ही उनकी देखभाल करता था और वो सर्दियों के महीने में क्या करते थे, उसके बनाना प्लांट्स के पत्तों पे जो ओस की बूंदें होती थी, जो वाटर ड्रॉपलेट होती थी, उनको वो कलेक्ट करते थे, खुद ही करते थे वो सारा काम। His wife helped him too, उसकी वाइफ भी उसकी हेल्प कर रही थी। मधुमती gathered the banana crops, मधुमती क्या करती थी, जब उस पे बनाना क्रॉप आ रही थी यानी कि बनाना की जो फसल आ रही थी, वह क्या करती थी, took it to the market and got a good price for it, वो उसको मार्केट में ले जाके बेचती थी और उससे बहुत अच्छे पैसे कमाती थी। Over the years, Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation। अब सालों में क्या हुआ भाई, ओवर द ईयर्स, एक साल के अंदर अंदर रामनाथ ने कई सारे बनाना प्लांट्स लगा दिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ 6 years, 6 सालों में ही फाइनली हैड द 5 liters ऑफ ड्यू, और 6 सालों में उसके पास क्या हो गई, 5 लीटर ड्यू इकट्ठी हो गई। अब देखते हैं आगे हमारी स्टोरी में क्या हुआ भाई। केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज, अब वो बहुत ध्यान से उस बॉटल को जिसमें उसने 5 लीटर ऑफ ड्यू इकट्ठी की थी, उसको वो सेज के पास लेके जाते हैं। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। अब जो सेज है वो उसको देखकर हंसते हैं, स्माइल करते हैं उसको तरफ देखकर, और उस पे कुछ, मटर्ड का मतलब होता है बच्चों स्पोक इन अ लो वॉइस, यानी कि कुछ चीज़ बुदबुदाना, धीरे से बोलना। समथिंग ओवर द वाटर, अब वो कुछ चीज़ बुदबुदाते हैं उस पानी के बॉटल, उस ड्यू की बॉटल के ऊपर। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, और फिर वह बॉटल रामनाथ को वापस कर देते हैं और उससे कहते हैं ट्राई इट आउट, कि अब तुम करके देखो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न। अब रामनाथ उस ड्रॉप की कुछ बूंदे कॉपर वेसल के ऊपर क्या स्प्रिंकल करते हैं और वेट करते हैं उसका गोल्ड में कन्वर्ट होने के लिए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, अब वो देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, वो चिल्लाते यह तो चीटिंग है। ही टोल्ड द सेज, उसने सेज से कहा, I have wasted 6 precious years of my life, कि मैंने अपने जीवन के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती, बट जो सेज महीपति थे, जो साधु महीपति थे, वो बस स्माइल करते हैं और अब उनकी वाइफ को बुला लेते हैं। शी केम विद अ बिग बॉक्स, अब मधुमती अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आती है। वैन शी ओपनड इट, जैसे वो उसको खोलती हैं, इनसाइड शाइन स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, वो देखते हैं, कौन देखते हैं, रामनाथ देखते हैं कि उसके अंदर तो बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स थे। Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." अब जो सेज उसको रामनाथ को बोलते हैं कि बेटा कोई भी मैजिक पोशन नहीं है जो चीज़ों को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। You worked hard on your land and created this plantation. तुमने अपने ज़मीन पर बहुत मेहनत करी है और तुमने इतनी अच्छी ये फसल खुद से तैयार किया है। क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, ठीक है, तुमने खुद से सारी प्लांटेशन करी है। वाइल यू लुक्ड आफ्टर देयर ट्रीज, जब तुम पेड़ों की, उन पौधों की जो आपने बनाना प्लांट्स थे उनकी जब तुम देखभाल कर रहे थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, और तुम्हारी वाइफ उस टाइम पर जो उसके
फल थे, जो बनानास थे, उनको मार्केट में सेल कर रही थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इसीलिए तुम्हें ये मनी मिली है। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, ये तुम्हारा ही परिश्रम है, ये तुम्हारी ही मेहनत है जिसकी वजह से तुम्हें ये धन मिला है, नॉट मैजिक, कोई जादू नहीं है। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं यह सब कुछ तुम्हें पहले ही बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मुझे सुनते ही नहीं। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो मैंने तुम्हारे साथ ये चाल चली। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स। अब रामनाथ उसके पीछे की सारी विजडम को, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग को, जो मतलब वो समझाना चाह रहे थे रामनाथ को, कौन, महीपति, वो उसको समझ जाते हैं। एंड वर्कड ऑफ इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम नेक्स्ट डे, और उस दिन के बाद से वे और भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करने लगते हैं अपने बागान में। तो यहाँ पर आपकी ये स्टोरी ख़त्म होती है। ये जो स्टोरी है ये सुधा मूर्ति ने लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वाई वॉज रामनाथ एंग्री, भाई रामनाथ क्यों एंग्री हुआ था? रामनाथ इसलिए एंग्री हुआ था कि जब महीपति ने उस बॉटल ऑफ ड्यू के ऊपर कुछ चैंट किया, उसके बाद भी उसमें वो जो चीज़ थी वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुई, इसलिए रामनाथ क्या हो जाते हैं? रामनाथ एंग्री हो जाते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज द मैजिक पोशन क्रिएटेड बाय द सेज कुड नॉट टर्न कॉपर वेसल इनटू गोल्ड। हाउ डिड रामनाथ एंड महीपति क्रिएट वेल्थ, रामनाथ और महीपति ने कैसे, मधुपति ने वेल्थ कैसे क्रिएट करी? तो रामनाथ एंड मधुपति क्रिएटेड वेल्थ बाय ह्यूज बनाना प्लांटेशन, उन्होंने बहुत सारे बनाना के प्लांट्स जो लगाए थे, उससे उस जो फल मिला था उसको उन्होंने मार्केट में सेल किया। उसको सेल करने के बाद उन्होंने क्या मिला? पैसा मिला, जिसकी वजह से उन्होंने पैसे कमाए बहुत। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी बच्चों ख़त्म होती है, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।